किरण जितना है सबके सजा हो जाए, जितना बड़े भैया के आयन कहे अनवार भैया उतना उतना सजा हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडिटी। आपको बता दें कि एक ऐसी घटना कि दहेज मात्र 2 लाख और एक सोने की चैन के वजह से एक बेटी की जान चली गई। हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बेटी को क्या दे दें शादी के वक्त, लेकिन जो लेने वाला पक्ष है कहीं ना कहीं उसको कमी दिखी। और आपको हम बता दें कि उस बच्ची को अभी मई में शादी हुई है, 13 मई को शादी हुई है और उसके बाद अभी 1 साल नहीं हुआ, घर में मातम पसरा हुआ है। आज हम बात करेंगे ये मैटर हुआ कब और कैसे हुआ। आपको बताएं कि अभी साल भर नहीं हुआ, इसमें पुलिस केस से लेकर मौत तक सब देखने को मिला। और आज हम इसी पे हम बात करेंगे कि ये घटना कैसे हुई है, ये घटना के पीछे का राज क्या है। माता जी, क्या हुआ है आपकी बच्ची के साथ? ऐसा है 13 मई को भैया की शादी भई रही, 25 जनवरी के भैया के लाती है देखा और भाई सालों भर नाई भइल शादी भइले, 25 जनवरी के भैया के हमारे लाती है देखा है और भैया हमका शायद दहेज भाई खातिर भैया के जियरा ले ले और भैया दहेज खातिर भैया को मार डाले। कितना मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, कुछ बताइए। 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया सदिया में साहेब, जंजीर अंगूठी काट 2 लाख रुपया खातिर जान लाई लेन हम नहीं दे के हमारे शक्ति नहीं, हम नहीं दे पावा साहेब वही दहेज खातिर। क्या हुआ भैया, दहेज कितना मांग रहे थे और आप लोग क्या दिए? शादी के बाद क्या क्या मैटर हुआ, थोड़ा समझाइए। सर, शादी जब हो रही थी तो वो उनकी कोई मांग नहीं थी। ये हुआ कि जो देंगे सब सही है। शादी होने के बाद जैसे ही लड़की ससुराल मायके से ससुराल जाती है तो वो लोग दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं जी। उसके बाद वो लोग जब भी फ़ोन करते थे पिताजी मतलब के पास, तो वो लोग केवल 2 लाख रुपए और चैन की मांग करते थे। भैया हमको दीजिए, नहीं तो मैं आपकी लड़की को मार डालूंगा। यही वो बात हमेशा यही वर्ड बोलते थे। और जब मैं एक दिन हाल चाल पूछने के लिए पहुंचा तो मुझको भी लाठी डंडे से मार के खेत दिया गया। मेरी बहन से मुलाकात करने नहीं दिए ये लोग। अच्छा, आपको जब आप पहुंचे तो उसके बाद क्यों आपको मारा गया, कुछ रीजन बताया गया कि नहीं, कि सीधे पहुंचे घर ही मारना स्टार्ट? जी सर, मुझको पहुंचा गया तो पूछा गया कि कहाँ है, तो वो बोले कि भाग। इतने में गाली गलौज करके हमको तुरंत लाठी डंडों से मार के खेत दिया गया। अच्छा, और रीजन क्या था? सर कुछ रीजन नहीं था। वो लोग गाली दिए थे तो मैं अगले दिन पहुंचा था कि भाई क्यों गाली दे रहे हो। इसी वजह से फिर वो लोग वही मारना चालू कर दिए, भाई न मिलने दिए। कौन कौन मारा आपको? वही केवल बोलते हैं सतीश, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। अच्छा, जो आपके जो जीजा थे? जी जी, उन्होंने आप पे मारा। एक चीज बताएं, कितना मांग रहे थे दहेज और इसके पीछे मतलब पहले भी कभी आप लोग FIR या कुछ लिखवाए हैं कि नहीं? सर देखिए, शादी के बाद सर जब उस तरह से दहेज की मांग हुई तो सर हमने क्या कि प्रताड़ित जब हमारी सिस्टर को बहुत करने लगे तो हमने सर एक बार FIR दर्ज कराया। ठीक है, FIR दर्ज कराए थे। ठीक है, उसके बाद पुलिस ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद फिर मैं अपनी सिस्टर को घर ला लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग आए समझौता कि भैया ठीक है हम ले जाएंगे, लेकिन अब इस तरह से कभी कोई बात नहीं होगी। तो समझौता होने के बाद हमने अपनी सिस्टर को फिर भेज दिया। भेजने के बाद सर 1 महीने बाद ही केवल वो लोग फिर से उसको प्रताड़ित करने लगे और उसको फिर से मारने पीटने लगे और उसकी जो मोबाइल थी, मोबाइल को छीन लिया गया। इसलिए उससे कोई भी बात नहीं हो पाती थी। एक दिन चोरी छुपे उसने केवल किसी तरह से फ़ोन करके बताया कि भैया मेरे साथ इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, इतने 2 लाख रुपए और सोने की जंजीर मांग रहे हैं। ठीक है, उसने केवल इतना ही कहा था कि भैया अगर ये लोग इतना नहीं पाएंगे तो ये लोग हो सकता है हमको मार भी दे। उस टाइम जब ये चीज़ मेरे को जानकारी हुई तो हमने कहा ठीक है मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा, लेकिन उसके पहले ही पता चली कि हमारे सिस्टर को वो लोग मार दिए। कैसे पता चला आपको कि आपकी सिस्टर को मार दिया गया और या फिर आपकी सिस्टर मर चुकी हैं?
सर ये सुबह करीब 6-7 बजे की घटना है करीब 25 जनवरी को। हम भैया के पास फ़ोन आता है कि आपकी सिस्टर शौच के लिए गए और ट्रेन से कट के मर गई हैं। लेकिन सर ये सरासर झूठ है, क्योंकि हमारी सिस्टर कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि सर उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। वो लोग ससुराल वाले उनको मार के रेलवे ट्रैक पर रखे हैं ताकि घटना को वो लोग ये दिखा सके कि नहीं ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जी, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि उसको मोड़ने का काम कर रहे हैं वो जी लोग। सर, वो लोग हत्या को आत्महत्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। जी, आप लोग FIR भी लिखवाए थे पहले? जी सर, एक बार हमने पहले FIR लिखा दहेज हुआ का? था। जी सर, दहेज का। किसका नाम था उसमें? सर उसमें जो दहेज में था वो लड़के का था, लड़के के पापा का था और लड़के की माँ का। अच्छा। जी, और अभी सर इस घटना में कुछ लोग और नाम आया था तो हमने बता दिया, उसमें भी FIR करा है। क्योंकि इधर सर जो थे वो एक था, एक लड़के का मामा संजीव कुमार उसका नाम है, बंधवा का है, और लड़के की एक बहन है उसका नाम है गायत्री देवी। अच्छा जी, क्योंकि गायत्री देवी की वजह से हमारी बहन को कई बार उस लड़के ने मारा भी है। झूठ इल्जाम लगा के उसको बहुत मरवाई है ये। अच्छा जी, क्या कभी फ़ोन आता था आपके पास या आपके पिताजी के पास या किसी के पास वहाँ से फ़ोन आता था जो मांग होती हाँ थी? सर, हमारे सर पापा जी के पास आता था, क्योंकि हमारे पापा सिंपल एकदम सिंपल है वो, मतलब बहुत साधारण आदमी है। उनके पास फ़ोन आता था, उन्होंने मतलब इस बात को अपने तक छुपा के रखा, कभी परिवार वालों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन उन्होंने ये बात घर पे बताई थी, तब उसके बाद ही हम लोगों को जानकारी, उसके बाद ही हमारे भैया गए थे सिस्टर का हाल चाल लेने जब इनको मारा गया था। तो आपको बता दें ये पूरा मामला 2 लाख और एक सोने की चैन को लेकर है। मांग होती है, अरे भाई तुम शादी से पहले मांग लेते, इनकी औकात होती तो ये देते, नहीं तो और कहीं अपने बच्ची की शादी करते। मारने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम ये चाहते हो कि बच के निकल जाओगे तो ये आसान नहीं है। प्रशासन का हाथ बहुत लंबा है, जेल मिलेगी, भोग जाओगे। आपके पास फ़ोन आती थी? हाँ, हमारे पास फ़ोन आती थी, जौन बच्चे 10 दिन 5 दिन पर आती थी कि भोसड़ी वाले अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को यानी मार डालूंगा। मतलब आपको गालियाँ मिलती थी? हाँ, गालियाँ भी मिलती थी। हाँ। लेकिन मैं घर पर जो है मैं अपने सीने में दबा के मैं किसी को नहीं बताता था सर जी। नहीं, घर में भी हमको जानी लड़के लोग थे जो कौन फ़ोन करता था? ये लड़की श्याम सुंदर, लड़की का ससुर। अच्छा, ससुर फ़ोन करते थे। हाँ, ससुर फोन। कहाँ पर शादी हुआ था आपके बच्चे की? कठौली कठौली में। अच्छा, हाँ सर जी। अब क्या चाहती हैं माता जी आप? अब चाहत ऐसा है कि न जितना है सबके सजा हो जाए, जितना बड़े भैया के आयन कहे अनुहार भैया उतना उतना सजा हो, न चुटके आवे न कबौने आवे। आपकी बेटी तो चली गई। हमार बेटी तो चली गई, जोनो न जाए, पाँचों न जाए, जौन के लिखावा जतरा कबौ चुटके आवे न सजा हो। हमार भैया चली गए, नौन हो गए, हम यही चाहे तक भैया हमार चली गए, नौन चुट के कबौने आवे साहेब, कबौने चुट के आवे। तो ये घटना आप देख चुके हैं और सुन चुके हैं। एक बच्ची को दहेज के लिए कितना प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ित इस तरह से कि आरोप लग रहा है, जो मायका की तरफ से आरोप लग रहा है कि मार के रेलवे लाइन पर सुता दिया जाता है ताकि ये हत्या से हटकर दुर्घटना हो जाए। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि क्या था, ये प्रशासन बताएगा। लेकिन दहेज एक चीज़ बताइए, आप शादी से पहले काहे नहीं डिमांड रखे? ये बता देते कि भैया हम करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें, आप लोग इसी तरह हमारे साथ साथ देते रहें। हम ऐसे पीड़ितों का आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।